चम्मच को चम्मच स्टैंड में ना रख के जूते में रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़मर्रा के काम करते करते कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने में हमें बहुत ही समय लगता है और हमारे बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी सबसे पहली टिप शेयर करते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है और किचन से रिलेटिव है। सबसे पहली टिप्स है, जैसे गर्मियों में सभी के घर में देखा जाता है, ये समस्या सबके साथ में होती है कि चींटियाँ बहुत सारी लग जाती हैं। अभी मैंने सुबह में ही आटा गूँथ के रखा था और तुरंत देखा 1 घंटे के बाद कितनी सारी चींटी आप देख सकते हैं। ये बहुत जल्दी से आ जाती हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, पहले तो ये अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इस तरह से बर्तन को हल्का सा इसको हम पटक देंगे, मतलब धीरे धीरे इस तरह से टैप टैप करते हुए बस सारी चींटियाँ निकल जाएंगी। देखिए जितनी भी चींटियाँ थी सारी की सारी इससे निकल गई हैं। अब क्या करें जिससे कि चींटी हमारे इसके अंदर ना लगें और हमारा आटा सेफ़ रहे, क्योंकि फ्रिज में हर वक्त तो नहीं रख सकते, कभी कभी होता है कि आटा बढ़ ही जाता है। तो इसके लिए क्या करिए, एक कोई कागज़ ले लीजिए, पेपर का, न्यूज़पेपर हो या कागज़ हो, कोई भी हो, या टिश्यू पेपर हो, उसमें थोड़ा सा विनेगर लगा दीजिए और विनेगर लगा करके बर्तन के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद में ये जो कागज़ है उसी के ऊपर रख दीजिए, उसके नीचे कटोरी के नीचे, और बस आटे को ढक कर के रख दीजिए। फिर आप चाहे पूरा दिन आटा बाहर रखा रहेगा, एक भी चींटी आपके आटे के अंदर नहीं आएगी। फिर मैंने देखो शाम में इसकी रोटियां बनानी चली तो देखा हमारा आटा एकदम साफ़ है। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स, जैसे कि जो गोल्ड की इयरिंग होती है, मतलब अंगूठियाँ होती हैं, ये जब ढीली हो जाती हैं तो इनको हम क्या करें, किस तरह से पहने। अगर कहीं गलती से खो जाए तो गोल्ड बहुत ही महंगा हो गया है, इसको ख़रीदना आसान नहीं है। तो जो है उसको हम किस तरह से संभाल के रखें। देखिए एक रबड़ ले लीजिए पतली वाली, और इसके अंदर इस तरह से बांध दीजिए। देखिए अच्छे से ये बंध गई है। बांधने के बाद में अब उंगली के अंदर डाल लीजिए। उसके बाद में ये रबड़ के साथ में हम अंगूठी को पहन लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी अंगुली जो अंगूठी है ये सेफ रहेगी, ये गिरेगी नहीं। जब आप निकालेंगे तभी निकलेगी। और ये रबड़ को पीछे अगर आगे से दिख रही है तो आप इसको जो इयरिंग है उसके पीछे कर लीजिए, जिससे ये दिखाई नहीं देगी और आपकी अंगूठी भी सेफ रहेगी। आप उम्मीद करें कि इसी कलर की हो रिंग तो ज़्यादा, मतलब रबड़ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब जिस कलर का हमारा गोल्ड होता है उसी कलर की अगर रबड़ मिल जाए तो सबसे भी अच्छा रहता है। इसी तरह आप चाहे जितनी ढीली अंगूठी हो उसको आप इस तरह से एक रबड़ बैंड की सहायता से पहन सकते हैं। इससे आपकी अंगूठी खोने का डर नहीं रहेगा। देखिए चाहे जितना, जब आप निकालेंगे, देखिए जब निकाल रहे हैं तभी ये निकलेगी। ऐसे पहले कैसे ये ढीली थी, बार बार निकल जा रही थी, और इस तरह से ये नहीं निकलेगी। उसके बाद में जब आपको रखना हो तो इस तरह से निकाल करके रबड़ को अलग कर दीजिए, और फिर उंगली में देखिए ये कितनी ढीली है, ये ज़रूर ही गिर जाएगी। तो इसलिए छोटी सी टिप्स अपना करके आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि सोना मतलब होता है ना बहुत महंगा है, इसकी वजह से बहुत जल्दी से खो जाएगा तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। बढ़ते हैं अगली अपनी टिप्स के तरफ, जो कि हमारी है, सर्दियाँ जा चुकी हैं, होली का सीज़न आ गया। अब गर्मियों में ये मोटे मोटे जो हमारे जैकेट होते हैं इनको कोई नहीं पहनना पसंद करता है। तो सबसे पहले तो इसको हम फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद में क्या होता है, अलमारी में रखें या कहीं भी आप इसको रखते हैं तो ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, उनको रखने की जगह नहीं होती है। फिर हम क्या करें, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छे, ये एक ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे कि ये बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह से आपके सारे जितने भी वूलन कपड़े हैं आप इस तरह से रख सकते हैं और आपको खोजने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए छोटा सा पॉकेट बनके तैयार हो गया। इसी तरह आप 2 जैकेट एक साथ रख सकते हैं। तो अब क्या करिए, पिलो कवर सभी के घर में होते हैं। पिलो कवर में इस तरह से इसको हमें रख देना है। रखने के बाद में पिलो को आप जैसे ड्राइंग रूम में हो गया या अपने बेड के ऊपर है, कहीं भी रखेंगे, ये इतनी मुलायम हो जाती है जो ये देखने में भी अच्छी लगती है और पहनने में भी। इसी तरह ये हमारे पास बहुत भारी भारी जैकेट हैं, इनको भी दूसरी को भी इसी तरह से करके उसके बाद में इसी के अंदर इसको हम फिक्स कर देंगे। अब हमारी एक पिलो बनके तैयार हो गई। चाहें तो आप ऊपर से सुई धागे की सहायता से सिल सकते हैं, नहीं तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट करके और सेफ्टी पिन लगा दीजिए। बस आपका देखिए कुशन कितना अच्छे से, मतलब तकिया बनके तैयार हो गई है।
तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि हमारी चिप्स जो होती हैं ये काली पड़ जाती हैं, तो रात में काट करके फिटकरी के पानी में डुबाते हैं या कहीं कुछ मतलब बहुत सारी टिप्स अपनाते हैं। लेकिन ये इस तरह से जब भी आप आलू को छीलें, छील करके सबसे पहले पानी में डालें, धुल लें, उसके बाद में पानी में ही चिप्स को काटना रहता है। फिर 2-4 पानी से अच्छे से इसको धुल करके फिर बॉयल करेंगे तो आपकी चिप्स बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। और इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा-सा नमक डालिए, पानी बॉयल हो जाए, उसी के अंदर एक बार बॉयल हो जाए, फिर बार-बार आपको इतना ज़्यादा गरम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि छोटी-सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है, आपकी चिप्स कभी भी काली नहीं पड़ेगी, एकदम दूध की तरह सफ़ेद रहेगी। इस तरह से आप बनाएँगे छोटा-सा काम करके कि जब भी चिप्स को काटें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी में ही आलू को छील के डालें, उसके बाद में 2-4 पानी से अच्छे से साफ से धुलें और जब काटें तब भी पानी में ही आलू को रखें। अब इसे हमें कैसे पता चले कि किस तरह से हम जानें, जिसको नहीं आता चिप्स बनाना वो सोचता है कि कब पकी है कब नहीं पकी, तो इस तरह से मोड़ के पकड़ेंगे तो चिप्स हमारी टूटे ना, बस हमारी चिप्स पक गई है। क्योंकि ज़्यादा जब पक जाती है तो ये टूट जाती हैं। और इस तरह से बनाएंगे तो आपकी एक भी चिप्स टूटेगी नहीं, चाहे जितना आप ढेर सारा बनाना हो। तो चलिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं। इस तरह से छन्नी में निकाल करके उसके बाद में ये पानी चढ़ा रहेगा, इसी में जितने सारे चिप्स हैं मैं इसी में बॉईल कर लूँगी। फिर इनको चाहे तो आप पंखे में सुखा सकते हैं, नहीं तो धूप में भी डाल सकते हैं। पंखे में भी ये डाल देंगे तब भी आपके ये चिप्स सूख जाएंगे, एक दिन में ही सूख जाते हैं। बहुत ही अच्छे चिप्स बन के तैयार होते हैं। आपको घंटों बैठ करके रात भर का वेट नहीं करना पड़ेगा कि रात में हम इसको फिटकरी के पानी में डालें या कुछ करें। तो इस तरह से आप चिप्स बना सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए धूप भी होती है तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ करके ये सारे काम कर लेना चाहिए ताकि आपको धूप में बैठना भी ना पड़े। अब ये हम सुबह के टाइम 8 बजे के तक हम इनको डाल दिए थे। देखिए इस तरह से आप डाल दीजिए, फिर पूरा दिन धूप लगेगी तो आपके चिप्स एक ही दिन में सूख जाएंगे। फैलाने के बाद में अभी हम आपको थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कितनी जल्दी से ये सूखता है। पूरे हमारे देखिए आधे से ज़्यादा सूख चुके हैं क्योंकि धूप अच्छी है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे जब भी हम इस तरह के कोई शूज़ लेके आते हैं बच्चों के या कोई चीज़, लेकिन ये बहुत टाइट होते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो हम क्या करें कि इसको किस तरह से पहनाएं। तो एक चम्मच इसके अंदर पहले से ही डाल दीजिए, उसके बाद में जब चम्मच की सहायता से ये जूते पहना सकते हैं। छोटा से छोटा जूता आपके बच्चे के पैर में आ जाएगा। बस इसके अंदर देखिए इस तरह से चम्मच को रख देना है। फिर बाद में जब पैर डालें तो चम्मच को धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाते हुए और फिर आराम से चप्पल से मतलब जूते से निकाल लीजिए और आपका जूता हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी आजमाई टिप्स है क्योंकि जब भी ये हर बार तो यही होता है, छोटे हो जाते हैं और अच्छे होते हैं तो इनको रखने की भी मन नहीं करता और ना ही किसी को देने का मन करता। तो इस तरह से छोटी सी टिप्स अपना करके आप कुछ दिन और बच्चे को पहना सकते हैं। अब इनको साफ़ सुथरा रखने के लिए ऐसे ही डब्बे में अगर हम रख देते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं। इसके लिए क्या करिए, एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसके अंदर इस तरह से जूतों को पलट के रख दीजिए और रखने के बाद में गांठ लगा करके फिर डब्बे में रखेंगे तो इस पर धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही काम आती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनको अपना करके आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। धन्यवाद।